जो मीडिया आज के वक्त दिखाती है वो हकीकत नहीं होती है। तो आप लोगों को अपना आवाज खुद बुलंद करना होगा, अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना होगा और सोशल मीडिया पर आपको आकर के बात करनी होगी। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये बयान मेरा नहीं, ये बयान मौलाना महमूद मदनी साहब का है। लेकिन आज यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि जिहाद कब होगा और क्यों होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे देश के अंदर ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जुल्म कब होना बंद होंगे। हमारे देश के अंदर हर 2 दिन के बाद मुसलमान नए निशाने पर क्यों होता है। कभी लव जिहाद, कभी हिजाब जिहाद, कभी मेहंदी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी मस्जिद जिहाद। आखिर हमारे देश के अंदर एक ही कम्युनिटी को इतना ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों को इतना ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर मस्जिद इलीगल होती है, हिजाब को थ्रेड बना करके पेश किया जाता है और मॉब लिंचिंग को पब्लिक का एक गुस्सा बताया जाता है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ये पूरे सिस्टम का एक हिस्सा नजर आता है। भाइयों, आप लोग एक चीज समझ लीजिए, जो पहले हमला होता है ना, वो हमला नैरेटिव के ऊपर होता है। पहले मुसलमानों को एक सस्पेक्ट बताया जाता है, उसके बाद में मुसलमानों के खिलाफ एक जमीन तैयार की जाती है और फिर सोसाइटी को ये बताया जाता है कि देखो हम ही वो लोग हैं जो आज देश को बचा रहे हैं। आप पहले देख लो कभी लव जिहाद का शोर, जबकि कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि लव जिहाद का नाम कोई भी चीज एविडेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हिजाब जिहाद, एक लड़की को पर्दा करना भी देशद्रोह बता करके दिखाया जाता है। फिर मस्जिद जिहाद, हर मस्जिद का सर्वे डिस्प्यूट और उसके बाद में हर मस्जिद को शक की नजर से देखना। और जब इन नैरेटिव से पेट नहीं भरता तो उसके बाद में सीधा मुसलमानों को थ्रेट्स बता करके पेश किया जाता है लोगों के सामने। आप लोग आज एक बात साफ समझ लीजिए कि ये जो नैरेटिव्स है ना, ये नैरेटिव्स किसके काम आते हैं। अगर आप पिछले 2014 से लेकर के 2025 तक के मॉब लिंचिंग के केसेस देखो तो इतना खतरनाक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। गौ रक्षा के नाम पर मासूम मुसलमानों को टारगेट करके उनकी लिंचिंग की गई है। अखलाक, जुनैद, रकबर और तबरेज अंसारी जैसे ऐसे कितने सारे मॉब लिंचिंग के केस भरे पड़े हैं आज के टाइम में। उनके घरों में रोटी कैसे पकी होगी, उनकी फैमिलीज वालों का क्या हाल हुआ होगा, कभी ये चीज किसी ने सोचा है। और हमारी देश की मीडिया का क्या कहना है। हमारी मीडिया तो ये काम करती है कि उनको मॉब ने मारा और मॉब का कोई नाम नहीं होता। बात यहाँ पर यह है कि मरने वाले सब के सब मुसलमान थे और मारने वाले जो थे वो किसी एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते थे। इसलिए आज हमारी मीडिया चुप रहती है और इसके ऊपर खामोशी अख्तियार करती है। अब आ जाते हैं बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर, जहाँ पहले FIR होता था, फिर कोर्ट का मसला होता था, उसके बाद में कोर्ट की कार्रवाई होती थी, उसके बाद में कोई फैसला आता था। वहां अब ये सारी चीजों को अप्लाई नहीं किया जाता है, सीधा किसी का नाम आता है, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होती है। मुसलमान के घर इलीगल, मुसलमान की दुकान इलीगल, और यहाँ तक ही नहीं, मुसलमान के फ्यूचर भी आज के टाइम पे कुछ लोग इलीगल बताते फिर रहे हैं। आप खुद देखो, क्लैश हो या ना हो, केस प्रूफ हो या ना हो, लेकिन बुलडोजर की स्टीयरिंग सीधा मुसलमानों के घर की तरफ मुड़ जाती है और फिर इसको एक नाम दिया जाता है एक्शन रियोटर्स। लेकिन एक्शन सिर्फ एक ही कम्युनिटी के ऊपर क्यों होता है, आज तक इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है हमारे देश के अंदर। और आज के टाइम पे आप लोग जान लीजिए, ये जो सबसे बड़ा वेपन है इनका मीडिया का, वो प्रोपेगेंडा है। टीवी चैनल्स में बैठ करके प्राइम टाइम के जितने भी एंकर्स होते हैं, ये मुसलमानों के रूट्स को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। जैसे लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, मेहंदी जिहाद, मस्जिद जिहाद, हिजाब जिहाद और फिर लाउड स्पीकर और मस्जिद से देश को खतरा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हर नैरेटिव में सिर्फ एक ही कम्युनिटी का नाम क्यों होता है। क्या पूरी दुनिया के सारे गुनाह जो है वो मुसलमान ही करते हैं आज के वक्त, या फिर मुसलमानों को आज एक पॉलिटिक्स टूल बना करके रख दिया गया है। जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है, जब जुल्म होगा वहां पर जिहाद भी होगा, उनका इंटरप्रिपरेशन लोग आज गलत तरीके से कर रहे हैं। उनके बयान का मतलब जंग नहीं, उनके बयान का मतलब है कि जुल्म के खिलाफ आप लोगों को खड़े होना है, जुल्म के खिलाफ झुकना नहीं है, जुल्म को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन आज मीडिया ने क्या किया, उनके अल्फाज को इस तरह से कट करके दिखाया जैसे मुस्लिम लीडर्स आज देश को धमका रहे हों। दरअसल मौलाना महमूद मदनी साहब जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कह रहे हैं आवाम को। तो सवाल ये बनता है कि अब मुसलमान क्या करे और उसको क्या करना चाहिए। जो मीडिया आज के वक्त दिखाती है वो हकीकत नहीं होती है। तो आप लोगों को अपना आवाज खुद बुलंद करना होगा, अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना होगा और सोशल मीडिया पर आपको आकर के बात करनी होगी। और मुसलमानों, आपको कानूनी जंग लड़नी होगी।